वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पूरा आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है। तुर्किया, इराक, ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बगदाद में मुजाहिरीन स्वीडन के सिफारत खाने में घुस गए। मराकश ने एहतजाजन स्वीडन से अपने सफीर को वापस बुलाया। रजब तैयब एर्दोआन कहते हैं मगरिब की इश्तियाल अंगेजी और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। OIC ने मामले पर अगले हफ्ते हंगामी इजलास तलब कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की मजम्मत कर दी। यूरोपीय यूनियन ने ईद के रोज कुरान पाक की बेहुरमती को जारहाना अमल करार दिया। सख्त रद्द-ए-अमल में कहा, कुरान मजीद या दूसरी मुकद्दस किताब की तौहीन इश्तियाल अंगेजी है। ये अमल यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करता। बयान में मजीद कहा, ये अमल इस लिहाज से भी ज्यादा अफसोसनाक है कि ये ऐसे वक्त में किया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। वक्त आ गया है सब बाहमी अफ़ाम तफ़हीम और एहतराम के लिए एक साथ खड़े हों। बढ़ते हुए तनाज़ात को रोका जाए। नस्ल परस्ती और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं है। स्वीडन वाक़े से मुसलमानों की दिल आज़ारी और तौहीन हुई। उम्मत मुस्लिमा के दीनी और रूहानी जज्बात को ठेस पहुंची। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बयान, कहा स्वीडन वाक़या आलमी अमन की कोशिशों को सबोताज करने की मंसूबाबंदी लगता है। इस घिनौने अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आलमी बरादरी कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात से मुतालिक दरखास्तें तलब कर ली। इलेक्शन ने सियासी जमातों को 19 जुलाई तक तहरीरी दरखास्तें जमा कराने की हिदायत की है। जो सियासी जमातें पहले दरखास्त जमा करा चुकी हैं, इनसे भी दोबारा दरखास्तें तलब की गई हैं। सियासी जमातों के लिए इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए हल्फनामा जमा कराने की शर्त आयद की गई है। ईद उल अजहा पर तमाम बड़े शहरों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर LWMC टीम जिला इंतजामिया को शाबाश। ट्वीट में लिखा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और जिला इंतजामिया की काविश काबिल सताइश है। इंतजामात की बदौलत सुन्नत इब्राहिमी की अंजामदही एहसन तरीके से मुमकिन हो सकी। अवाम का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इंतजामिया के ताउन से ये सब मुमकिन बनाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का इब्राहिम हैजरी का दौरा, कहते हैं तमाम कलेक्शन पॉइंट्स क्लियर हैं। इब्राहिम हैजरी में आलाइशें पानी में फेंकने की बातों में कोई सदाकत नहीं है। डंपिंग पॉइंट से आलाइशों को उठाकर लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जा चुका है। इब्राहिम हैजरी की जगह पर खड़े हैं जहां पर ईद के पहले रोज खबर चली थी कि वहां पर आलाइशों को डंप करके समंदर की तरफ फेंका जा रहा है। यहाँ से हमने आलाइशों को उठाया और आज ईद के तीसरे रोज यहाँ पर आया हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि आलाइशें यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो लोकल अमला है वो भी मुतमईन है, काम हो रहा है। ये बेसिकली डंपिंग पॉइंट है जहाँ पर कचरा इलाके का लाया जाता है और यहाँ से फिर लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जाता है। ईद उल अजहा के आखिरी रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। मौसीकी के तड़के के साथ मजेदार खानों से इंसाफ किया जा रहा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। मौजूद हूँ लाहौर की पुरानी फूड स्ट्रीट में और यहाँ पर इस वक्त रूफ टॉप के ऊपर जो खाना सर्व हो रहा है और फैमिलीज जो खाना खा रही है उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ईद उनकी कैसी गुजरी। ईद बहुत मजे की गुजरी है। हम इधर विजिट कर रहे हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं। लाहौर में खाबों की जो क्वालिटीज हैं, क्या कहते हैं इस पर? बहुत फर्स्ट क्लास है, आउट क्लास है, बहुत मजे का है। हम काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी घूम फिर रहे हैं। इधर बादशाही मस्जिद देखी। लाहौर का जैसे सुना था जिंदा दिलान लाहौर वैसे ही पाया है। लाहौरियों के दो ही काम है, खाना और सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं। फैमिलीज आने के बाद अपने पीछे एक मुगल जो आर्किटेक्ट है, अजीमुल शान आर्किटेक्ट, बादशाही मस्जिद है, जबकि दूसरी तरफ बेहतरीन डिलीशियस किस्म के खाने हैं और ये खानों को तमाम लोग इंजॉय कर रहे हैं और अपनी ईद को आखिरी दिन को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जी, ईद खत्म, अब है गोश्त खत्म करने की तैयारी। एक तरफ खवातीन ने किचन का महाज संभाला हुआ है, मेहमानों की खातिरदारी के लिए मजेदार चटखारेदार खाबे तैयार किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मर्द हजरात रोटी, नान और ताफ्तान खरीदने के लिए कतार में लगे हुए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रुबीना आलवी। इस
वक्त मौजूद हूँ सदर के गुंजान आबाद इलाके में एक नान बाई की दुकान पर, जहाँ पर कतारें लगी हुई हैं रोटियां खरीदने के लिए। नान, खुसूसी तौर पर चपाती, शीरमाल, ताफ्ताने और अफरीन है मर्द हजरात पर, जो यहाँ पर लंबी कतारें लगा लगा के 25-25 मिनट से यहाँ वेट कर रहे हैं। लोग घरों में चटपटे खाने बनाते हैं तो खवातीन रोटियां बनाने से ना थोड़ा गुरेज करती हैं। अच्छा। हाँ, कि रोटी वगैरह, नान वगैरह आप जो है ना बाजार से लेकर आए। इनकी क्या चीज अच्छी होती है? हाँ, इनकी नान सब अच्छे होते हैं, वैरायटी हम बहुत सालों से इन्हीं से लेते हैं। और आफरीन है हमारे इन भाइयों के ऊपर भी, जो इस तपती हुई गर्मी में जो इस वक्त चल रहा है माहौल, उसमें जो है वो बैठे हुए नान लगा रहे हैं गरम गरम, और हमारे खानों को मजीद मजेदार कर देती हैं ये नान, चपातियां और शीरमाले। नान, चपातियां, शीरमाले, कढ़ाई, अगर ये सब हो गया हो तो फिर हैदराबाद में हुआ ये कि फैमिलीज ने चटखारेदार खाने खाए और रुख किया है अब आइसक्रीम पार्लर्स का। बच्चे ईद के आखिरी रोज भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदे AIY न्यूज नासिर हसन खान। खाने पीने चटखारेदार के बाद आइसक्रीम की बारी आई है और बेतहाशा ये रश है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एंजॉय कर रहे हैं। मामू हमें आइसक्रीम खिलाने लेके आए, हम बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हमने अपनी नानी के घर बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बकरे की कढ़ाई खाई थी और आज हमने पुलाव खाई है। अभी आइसक्रीम खा ली हूँ और कल बारबेक्यू पार्टी थी। इतनी ज्यादा चटखारे और मजेदार चीजों के नाम लिए हैं कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है और दिल चाह रहा है कि जल्दी से इवेंट को हम इस कवरेज को कवर करके और हम भी आइसक्रीम खाएं, बच्चों के साथ एंजॉय करें। और अभी आपको बताएं कि अहमदाबाद में शेड्यूल पाक भारत टाकरे का वेन्यू तब्दील होने का इम्कान है। ICC, BCCI और भारतीय वजारत खारजा का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। टिकट्स की फरोख्त भी ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। क्या वजूहात है, ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। जी शाहिद हाशमी, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? लेकिन टिकटों की फरोख्त के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन 10 वेन्यूज पर जो एसोसिएशन है उनसे निर्ख मांगे थे कि क्या रेट होने चाहिए। अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता चल सका कि टिकटों के रेट क्या होंगे। और दूसरे ये कि अहमदाबाद का जो मैच है उसके बारे में भी तहफ्फुज़ात हैं कि अगर पाकिस्तान ने वहाँ खेलने से इनकार किया तो इसीलिए उस मैच के टिकटों में भी ताख़ीर का इम्कान है। और एक अहम इजलास भारतीय क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारत की वजारत खारजा के दरमियान होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तानियों को कितनी तादाद में पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़ा जारी किए जाएं अहमदाबाद के मैच के लिए। इम्कान यह है कि अहमदाबाद के मैच के लिए कम वीज़े दिए जाएंगे, लेकिन बाकी दीगर शहरों के लिए थोड़ी सी तादाद ज़्यादा होगी पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़ा देने के लिए। और उन तमाशाइयों को जो दूसरे मुल्कों से, अमरीका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, उनके लिए भी वीज़ा की सहूलत रखी गई। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। 2 बार का आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर। वेस्ट इंडियन टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई न कर सकी। साबिक चैंपियन को जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स के बाद स्कॉटलैंड ने भी हरा दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट की ताहियात मराद का बिल वापस लेने का फैसला। मुतालिका सेंटर्स को बिल वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमती वुज़रा ने कौमी असम्बली में इस बिल की मुखालफत का ऐलान किया था। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट को रिटायर होने पर भी 12 रुकनी स्टाफ और सिक्योरिटी मिलना थी। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट गाड़ियां और दीगर सफरी मराद भी इस्तेमाल कर सकते थे। और IMF मुआहदे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत एक हो गई। वजीर खजाना इसाक डार का पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 262 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 7.5 रुपए इजाफा कर दिया। डीजल की नई कीमत 260 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। जो इस वक्त कीमत है वो बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। हुकूमत ने पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी के साथ साथ फ्रेट मार्जिन में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर तेल कंपनीज का फ्रेट मार्जिन 2 रुपए 51 पैसे बढ़ाकर 6 रुपए 20 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर
पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर कर दी गई, जबकि पेट्रोल पर डीलर्स का मार्जिन 7 रुपए फी लीटर है। पेट्रोल की बुनियादी कीमत 187 रुपए 80 पैसे फी लीटर है। डीजल पर फिट मार्जिन 2 रुपए 31 पैसे फी लीटर, जबकि तेल कंपनीज के मार्जिन में 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल पर तेल कंपनीज का मार्जिन 6 रुपए बढ़ाकर 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर कर दिया गया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। डीजल पर फ्रेट मार्जिन मनफी 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर थी। डीजल की बुनियादी कीमत 201 रुपए 89 पैसे फी लीटर है। ठंडे ठार पानी में डुबकी लगाओ, गर्मी को दूर भगाओ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ नहर पहुंचे। वजीर दिफा ने न सिर्फ पानी में छलांग लगाई बल्कि जमकर तैराकी भी करते रहे। ख्वाजा आसिफ को डुबकी लगाता देख नौजवानों को भी जोश आया और वो भी नहर में कूद गए। ईद के मौके पर पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान के जवानों का खुसूसी पैगाम। पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज को ईद की मुबारकबाद, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और इस अज़्म को दोहराया कि वतन की खातिर एफसी ज्वाइन की और मुल्क के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। उधर अमरीकी रियासत कर्नाटक के ऐवान नुमाइंदगान की पहली खातून मुसलमान रुकन हमले में जख्मी हो गई। मुलजिम ने मरियम खान पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने 3 बच्चों के साथ ईद की नमाज के लिए मस्जिद पहुंची थी। मुलजिम ने मरियम खान और बच्चों पर बेहुदा तबसरे किए और मरियम को तशद्दुद करके जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त 30 साला आंद्रे डेस्मंड के नाम से हुई। रियासत के गवर्नर और हाउस स्पीकर ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। कराची में बेलगाम डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी। दूध की फी लीटर कीमत में एक बार फिर मनमाना इजाफा, रातों रात 20 रुपए बढ़ा दिए गए। गैर कानूनी तौर पर 230 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जाने लगा। दूध का सरकारी निर्ख 180 रुपए है, लेकिन कराची के शहरी 50 रुपए इजाफी देने पर मजबूर हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एमक्यूएम का गवर्नर सिंध से कराची में करप्शन और क्राइम खत्म कराने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहा कि लोग बार बार लुट रहे हैं। शहर में चोर, डाकू और सिपाही इंपोर्टेड है। कामरान टिसोरी फौरी तौर पर गवर्नर हाउस में सेल कायम करने का ऐलान करें। कहा मुतासिरा शहरी सेल में दरखास्त दे, एक्शन होगा। खबरें और भी लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। किसी ने खाए गोलगप्पे तो किसी ने लिए झूले। शहरी ईद के तीसरे दिन भी तफरी करना नहीं भूले। बच्चों के साथ फैमिलीज पार्क्स में जा पहुंची, जहां सबने खूब मौज मस्ती की। कराची वाले हर बार की तरह पहुंचे साहिल समंदर। किसी ने पानी में तो किसी ने ऊंट घोड़ों पर बैठकर एंजॉय किया। 2 दिन तो हमने कुर्बानी में गुजारे। अब ये कि बच्चों के लिए पार्क में आए हैं। पार्क में झूले लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और गोलगप्पे। मौसम भी जरा प्यारा है, हमने तो बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल जाने का दिल कर रहा। ईद के तीसरे दिन कराची वाले समंदर किनारे तफरी के लिए जमा हुए। किसी ने घोड़े और ऊंट की सवारी की तो किसी ने साहिल पर गाड़ी दौड़ाई। हमें बहुत अच्छा लगता है सी व्यू कराची का, इधर का मंजर बहुत अच्छा है। बच्चों को घुमाने के लिए हम लोग आए और हम लोग सांगड़ से आए। मैं सी व्यू में आई हूँ, मैंने यहाँ घोड़ा सवारी की, ऊंट सवारी की, मुझे बहुत मजा आ रहा है। कराची के सफारी पार्क में भी फैमिलीज की बड़ी तादाद तफरी में मसरूफ रही। बच्चों के लिए पार्क में आए हैं और ये बच्चों की तफरी के लिए हैं और सारा दिन स्पेंड करेंगे यही। लाहौर में ईद के रंग जोबन पर रहे। तीसरे रोज भी बच्चों की बड़ी तादाद ने ईद यादगार बनाने के लिए पार्कों का रुख किया। बच्चों के लिए काफी अच्छा है ये पार्क, बच्चे खुश हैं। झूले लेके, जंपिंग कासल लेकर, आइसक्रीम खिलाकर और खुद चने खा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है।
गुजरावाला में भी फैमिलीज ने पार्क्स का रुख किया, जहां बच्चे आइसक्रीम और गोल गप्पे खाने के बाद झूलों से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। हम मामा पापा के साथ पार्क आए हैं, आइसक्रीम हमने खाई है, झूले लिए हैं, गोल गप्पे खाए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। झूले भी लेने आया हूँ और आइसक्रीम भी खाऊंगा, काफी सारी चीजें खाऊंगा और झूले भी लूंगा। मलका कोसार मरी की रौनकें भी उरूज पर रही। सयाहों की बड़ी तादाद सैरो तफरी के लिए मरी उमड़ आई। बच्चों का तो वापसी का दिल ही नहीं था। चकवाल से आए हैं और हम छुट्टियां मनाने आए हैं ईद की, और यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा। ईद उल अज़हा पर मरी की रौनकें बहाल हो गई, हर तरफ सयाह ही सयाह दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ARY उवैसुल हक। जी अपडेट कीजिए। अज़हा का मौका है और सियाहों की यहाँ पे खासी तादाद इस खूबसूरत मौसम में उन्होंने अपने जो घर थे उनको खैराबाद कह के मलका कोसार मरी का रुख किया हुआ है। माल रोड के ऊपर मेले का समा है, रात 2-3 बजे तक भी टूरिस्ट जो हैं वो फिरते रहेंगे माल रोड के ऊपर। टूरिस्ट से पूछते हैं कि पीके से आए हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी माहौल है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पिंडी हमारी रिहाइश है, जब दिल करता है आ जाते हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, बेहतरीन मौसम होता है। सिटी और रावलपिंडी की तरफ से जो बताया गया है वो तकरीबन यहाँ पे 3 दिनों में 20,000 गाड़ी जो है वो एंटर हुई है, जबकि 12,000 गाड़ी जो है यहाँ से वो एग्जिट हुई है, और इसके साथ साथ जो है तकरीबन अभी 7,000 के लगभग गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। और कराची में शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के गोश्त से बारबेक्यू बनवाने पहुंच गई बंस रोड की फूड स्ट्रीट। यहाँ कोई सीख बोटी बनवा रहा है तो कोई सीख कबाब बनवा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत से। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का रुख करा है, जहां कुर्बानी के गोश्त से बारबेक्यू बनवाने के लिए शहरी पहुंचे हैं। हम इस वक्त बंस रोड के इलाके पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। गोश्त वगैरह पहले ड्रॉप कर दिया था, यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर करा हुआ है, अब सीख कबाब वगैरह खाएंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। इसी तरीके से एंजॉय करते हैं हर साल बारबेक्यू वगैरह। कोई सीख कबाब बनवा रहा है तो कोई बारबेक्यू के मुख्तलिफ आइटम बनवाने के लिए यहाँ पहुंचा है और अपने बारी का इंतजार कर रहा है, जिसे वो तैयार करवा कर घर लेकर जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करेंगे। जी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने आज 308 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने बताया है भारत के 42 सिविलियन कैदी और 267 माहीगीरों की फहरिस्त हवाले की गई है। भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की गई। पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ फ्रांस के बड़े शहरों में चौथे रोज भी पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है। जलाओ घेराव के बायस निजाम जिंदगी मुतासिर है। यूनान के पानियों में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार मजीद 4 पाकिस्तानी नौजवानों की मौत की तस्दीक हो गई। सराय आलमगीर के रिहायशी चारों नौजवान खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए परदेश जाने के ख्वाहिशमंद थे। शब्बीर अहमद, शोएब बेग, असद बेग और मिर्जा मुबीन के घरों में पुरसादारी के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। गम से निडाल अहले खाना प्यारों की लाशों के मुंतजिर हैं। और कराची में एक बेकाबू गाड़ी ने वीडियो बनाते 2 बच्चों को कुचल डाला। लियारी एक्सप्रेस वे पर वीडियो बनाने वाले बच्चों को पीछे से आती तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा गुज़िश्ता रोज गार्डन से माड़ीपुर जाने वाले ट्रैक पर पेश आया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।